हेलो दोस्तों, एसआर सेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। लोक नीति क्या है, इसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताओं के विवेचना कीजिए। तो लोक नीति के परिचय को सबसे पहले देखते हैं। लोक नीति आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल आधार है, जिसमें किसी भी देश की सरकारें अपने नागरिकों की आवश्यकता, आकांक्षाओं और समस्याओं को सुलझाने के लिए जो निर्णय, कार्यक्रम, योजनाएं तथा कानूनों को लागू करते हैं, वे सभी लोक नीति के दायरे में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार अपने नागरिकों के लिए जो समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम या योजनाओं को लागू करते हैं, वह लोक नीति के अंतर्गत ही आती है। यह नीति न केवल समाज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का एक प्रभावशाली उपकरण है। अब हम देखते हैं लोक नीति की परिभाषा। जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना करने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती है, जिन्हें लोक नीतियां कहा जाता है। अर्थात सरकार जनता की विभिन्न मांगों को सामना करने के लिए जो भी कुछ नीतियां लागू करती है, वह लोक नीति कहलाती है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां को लोक नीति कहा जाता है। लोक नीति की परिभाषा कुछ विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। लोक नीति की परिभाषा जो कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से दिए हैं। चलिए विद्वानों को देखते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से वर्णन किए थे। पहला विद्वान डेविड स्टन, इसके अनुसार लोक नीति मूल्यों का एक वैध वितरण है जो राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से समाज में लागू किया जाता है। दूसरा विद्वान थॉमस आर डाई के अनुसार, इन्होंने लोक नीति को सरकार क्या करती है, वे ऐसा क्यों करती है और इससे क्या फर्क पड़ता है के रूप में देखा है। यानी थॉमस आर डाई ने यह देखा कि सरकार क्या करती है, ऐसा क्यों करती है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, लोक नीति को इस रूप में देखे थे। तीसरा विद्वान फ्रैंक फिशर, इसके अनुसार लोक नीति वह राजनीतिक साधन है जिसके माध्यम से सरकारें अपने लक्ष्यों को लागू करती है और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है। यानी सरकार अपनी राजनीतिक साधनों को इसके माध्यम से लागू करती है और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है नीतियों के द्वारा। परिभाषा होगी। अब लोक नीतियों की विशेषताएं के बारे में देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है। लोक नीति की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य नीतियों से अलग और प्रभावशाली बनाती हैं और इसके लिखे विशेषताएं से लोक नीतियाँ की कार्य प्रणाली की उपयोगिता को समझेंगे। अर्थात लोक नीतियाँ का विशेषता अनेकों प्रकार से जो बहुत सारी नीतियाँ होती है जिससे अलग बनाती है और प्रभावशाली बनाती है, और इसकी नीतियों को हम विशेषताओं को नीचे लिखे हैं जो इसकी उपयोगिता और कार्य प्रणाली को समझेंगे। चलिए लोक नीति की विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सामाजिक हितों को केंद्र में रखना। अन्य लोक नीति जो सामाजिक हितों को केंद्र में रखने का कार्य करती है, वह किस प्रकार से कार्य करती है यह देखते हैं। लोक नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। यह केवल शासकीय हितों की पूर्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज के वंचित, पिछड़े, गरीब, महिला, बुजुर्ग आदि सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियाँ तैयार करती है। लोक नीति की दूसरी सबसे विशेषता है उद्देश्यपरकता। यानी इसकी उद्देश्यता क्या होती है। लोक नीति हमेशा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। यह उद्देश्य शिक्षा, सार्वभौमिकरण हो सकता है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं की बेहतरीन, ग्रामीण विकास या पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है। यानी कि लोक नीति की विशेषता जो इसकी क्या उद्देश्य होती है, ये इसके बारे में बताया गया है। तीसरी विशेषता है निरंतर प्रक्रिया यानी परिवर्तनशील। लोक नीति जो हमेशा निरंतर
प्रक्रिया में होती है, परिवर्तनशील होती रहती है समय के अनुसार। लोक नीति अस्थायी नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें बदलती है, लोक नीतियों में भी परिवर्तन होती है। उदाहरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी नीति में हर दशक में बदलाव होती रहती है। समस्या समाधान उन्मुखता। चौथी विशेषता, लोक नीति किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। यह समस्या निर्धारण से लेकर समस्या समाधान प्रस्तावित करने और उसे लागू करने तक सम्मिलित रहती है। उदाहरण स्वरूप बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार मनरेगा जैसे लोक नीतियाँ लागू करती है। पांचवा विशेषता, सामाजिक नियंत्रण का उपकरण। लोक नीतियाँ सामाजिक उपकरण का नियंत्रण करती है, उसके बारे में। लोक नीति समाज में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के एक उपकरण है, जैसे दहेज विरोधी नीति, महिला आरक्षण नीति, बाल विवाह निषेध नीति आदि। अन्य कि समाज को नियंत्रण लोक नीति के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, उसकी यह विशेषता है कि दहेज विरोधी नीति बनाई जाती है, जिससे समाज में कुछ नियंत्रण की जाती है दहेज प्रथा। महिला आरक्षण नीति दी जाती है ताकि महिला इसमें कुछ भागीदारी अपनी निभाए। बाल विवाह निषेध नीति होती है, जो कि बाल विवाह निषेध बताई जाती है। अब अंतिम बचती है एक निष्कर्ष, जो इसे खुद से ही ऊपर दिए गए कथनों से 5 लाइन लिख देनी है, 3 लाइन लिख देनी, कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगला क्वेश्चन किस क्वेश्चन पे चाहिए उसे आप कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर आएँ और